उत्तर प्रदेश के मथुरा में मोहर्रम जुलूस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह ना तो जुलूस का रास्ता है, ना सुरक्षा व्यवस्था और ना ही प्रशासनिक तैयारियां। इस बार बहस के केंद्र में है मुस्लिम महिलाओं के कपड़े, उनका मेकअप और उनकी व्यक्तिगत पसंद। कुछ मौलानाओं की तरफ से मोहर्रम जुलूस में शामिल होने वाली महिलाओं के लाली लिपस्टिक लगाने और भड़कीले पहनावे पर ऐतराज जताया गया है। इसके बाद एक बार फिर वही सवाल उठने लगे हैं जो हर कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आते हैं। आखिर क्यों महिलाओं के पहनावे, उनकी आजादी और उनकी निजी पसंद पर सबसे ज्यादा टिप्पणी और कंट्रोल की कोशिश होती है? क्या ये सिर्फ धार्मिक मर्यादा का सवाल है या फिर महिलाओं के अधिकारों और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण का एक बड़ा सामाजिक हथियार है? क्या पुरुषों के व्यवहार और जिम्मेदारियों पर उतनी ही सख्ती से सवाल उठाए जाते हैं जितने महिलाओं के कपड़ों और रहन सहन पर? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हर बार मुस्लिम महिलाओं को ही सामाजिक और धार्मिक बहसों के केंद्र में खड़ा कर दिया जाता है? क्यों उन्हें कोड़ों से मारने की बात कही जाती है? इस्लाम क्या इसकी इजाजत देता है या ये मुस्लिम मर्द अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? वैसे इस गुलामी के लिए मुस्लिम महिलाएं भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। आज यूपी के मुसलमान में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि धार्मिक परंपराओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन की रेखा आखिर कहां खिंचती है। सवाल यह भी है, क्या आधुनिक भारत में महिलाओं की पसंद अब भी सामाजिक और धार्मिक बहस का सबसे आसान निशाना बनी हुई है? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। ताजिया जुलूस के दौरान महिलाओं के हिजाब और पर्दे को लेकर सख्ती चर्चा का विषय बन गई है। इस संदेश पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आखिर तख्ती में लिखा क्या था, इसे लेकर विवाद क्यों हुआ और प्रशासन का क्या रुख है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तख्ती देखते हैं जो कट्टरपंथी मौलाना की महिलाओं की आजादी पर सीधी चोट करती है। ये जो पोस्टर आपने अभी देखा वो बता रहा है कि 21वीं सदी में भी मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक नहीं है। उन्हें आजादी के नाम पर सिर्फ घर की 4 दीवारों में कैद करके रखना ही इस्लाम है। दरअसल मथुरा में मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के बीच मुस्लिम महिलाओं के पहनावे, सजने संवरने को लेकर यह विवाद आज सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। 26 जून को मुहर्रम जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और महिलाओं के बिना हिजाब निकलने और लिपस्टिक लगाने पर सरेआम आपत्ति जताई, उनके मेकअप पर सवाल उठाया। इस दौरान एक मौलाना ने महिलाओं को शर्म करने की नसीहत देते हुए एक बेहद विवादित बयान भी दे डाला। सड़कों पर बैनर लेकर निकले प्रदर्शन कर रहे ये मौलाना कह रहे हैं, इन तख्तियों के माध्यम से उनका संदेश साफ है कि औरतों की असली और सबसे सुरक्षित जगह उनका घर है। हजरत फातिमा तुज जहरा की कनीजों का सिर कभी सूरज और चांद ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज लड़कियां ताजियादारी के नाम पर लाली लिपस्टिक लगाकर सज धज कर बाहर निकल रही हैं, जो सरासर गलत है। वैसे ये मौलाना साहब यही नहीं रुके। मौलाना के मुताबिक इस तरह बिना पर्दे के घूमकर लड़कियां अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रही हैं। आखिरत मतलब मरने के बाद। जब मौलाना से लड़कियों के माता पिता के लिए संदेश पूछा गया तो उन्होंने महिलाओं के पहनावे की तुलना गुड़ और मक्खियों से कर डाली। मौलाना ने कहा कि माँ बाप बच्चियों को दुनियावी तालीम जरूर दें, लेकिन उन्हें पर्दे में रहना भी सिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि बिना पर्दे के घूमना ऐसा ही है जैसे खुले गुड़ पर गंदगी से सनी मक्खियां आकर चिपक जाती हैं। गुड़ को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कपड़ा डालना ही होगा। मुहर्रम जैसे संवेदनशील मौके पर महिलाओं के निजी पहनावे और मेकअप पर सरेआम दिए गए इस बयान के बाद इलाके में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे महिलाओं की आजादी पर कुठाराघात बता रहे हैं, रूढ़िवादी सोच का हिस्सा बता रहे हैं। वैसे आज के वक्त में बड़ा सवाल बनता है कि कब मुस्लिम समाज अपनी बहू, बेटियों और बच्चियों को इस तरह बंदिशों में रखेगा? कब तक उनकी उड़ान को बंद कमरे तक सीमित रखेगा? क्या कभी ये समाज आधुनिक बनेगा या फिर कबीलों में रहने वाले जाहिल इंसानों की तरह ही जिंदगी बसर करता रहेगा?
भारत में क्यों तालिबानी फरमान। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम शख्स ने एक वीडियो साझा किया है। चलिए ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें एक मुस्लिम महिला तलवारबाजी कर रही है ताजियादारी पर। वो बाकायदा हिजाब पहनी हुई है और ये वीडियो देहात का कहीं बताया जा रहा है, जिसको लेकर इस कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले शख्स ने लिखा है #मुहर्रम के नाम पर ऐसी खुराफातों के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। इन जाहिल मुस्लिमों पर बड़ा अफसोस और बड़ी शर्म आ रही है। बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि कोई बुत परस्ती कर रहा है, एक खूनी बाबा खून निकालकर सड़कों पर फिर रहा है और डैश वो गाली भी दे रहा है। किसी पर पीर आ रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई शेर बन रहा है, कोई कार में फटाके ब्लास्ट कर रहा है। अब जाहिलो, तुम में और गैर मुसलमानों में जरा कोई फर्क नहीं लग रहा। इस्लाम को क्यों बदनाम करें? ये सब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अफसोस कोई इस बुराई पर बोल क्यों नहीं रहा है, सब चुप क्यों है? वैसे इस शख्स से भी पूछना चाहिए, जब ये तलवारबाजी मुसलमानों के लड़के यानी युवा शख्स करते हैं, खुद मर्द करते हैं, तब ऐतराज क्यों नहीं होता? तब उन्हें जाहिल गमार क्यों नहीं बताया जाता? तब ये कट्टरपंथी शख्स क्यों नहीं सामने आता? हमेशा पाबंदियां और जो भी टारगेट होता है, हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे जो ये मुस्लिम महिलाएं ही क्यों होती हैं? क्या ये अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती? वैसे आपको बता दें, ये अजमेर का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें ये महिला, ये खातून जो है वो तलवारबाजी कर रही हैं। अब सोशल मीडिया पर ज्ञान झाड़ रहा है ये शख्स इस्लाम और कट्टरपंथ और मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है। इसी शख्स ने एक और वीडियो साझा किया, जिसमें ये मुस्लिम महिलाओं को कोड़े से पीटने की हिदायत भी दे रहा है। इसने लिखा है, ये जाहिल अकीदत के नाम पर तौहीन कर रहे हैं। ये लोग डैश वाला काम कर रहे हैं। इन्हें शहादत और हुर्मत का अंदाजा और आदाब ही नहीं पता। मुहर्रम को एंटरटेनमेंट बना लिया है। इन बददिमाग डैश नस्ल ने इमामे अली मकाम और तौहीन कर रहे हैं। जिसके बाद एक और रिएक्शन में कहा गया कि इन सब पर 500 कोड़े लगाने का फरमान जारी हो। इन सब के गार्जियन पर 1,000 कोड़े, वहां के सारे आलिम दीन पर 1500 रुपए कोड़े, मतलब 1500 कोड़े लगने चाहिए, ये हिदायत दी है। और एक और यूजर ने लिखा, मुसलमानों गलत राह पर निकल पड़े हो तुम। जब मोहल्ले के लोग ऐसी हरकतें करें तो वहाँ के आलिम, मुफ्ती, मौलाना, जिम्मेदार को उन्हें समझाना बेहद जरूरी है। इस्लाम में महिलाओं पर होने वाले जुल्मों की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इस्लामिक देशों में भी हो रही है। कैसे उन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक मुस्लिम औरत भी खुद इन जुल्मों पर अगर खामोश रहती है तो वो सिर्फ ना इसे बढ़ावा दे रही है बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस आग में झोंक रही है। वैसे कट्टरपंथ की जंजीरें इतनी मजबूत है कि सालों से महिलाओं की आजादी और हिजाब को लेकर कई बार बहस हुई है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। जो महिलाएं अपनी मर्जी से नकाब पहनती हैं, उन्हें बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा शरीफ हैं और अपने परिवार के जो हुक्म हैं उसका पालन कर रही हैं। नीचे करें। अब आपको 2 तस्वीरें और दिखाते हैं, जिसमें मुस्लिम बेटियां, उनकी मर्जी के नाम पर भी हिजाब पहनाया जाता है और परिवार और देश के हुक्मरानों की बात मानते हुए वो नकाब पहनती है, हिजाब पहनती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देखें, जिसमें दर्जनों मुस्लिम बच्चियां हिजाब में हैं। वहीं एक बच्ची हिजाब में अवार्ड भी ले रही है। जो एग्ज़ाम में मशहूर हुई बच्ची, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था और नीट पेपर लीक पर उस बच्ची को उसके फादर के साथ रोक दिया गया था, वो बच्ची भी हिजाब में ही एग्ज़ाम देना चाहती थी। आखिर इन बच्चियों को ये अक्ल कौन देता है? कौन इन्हें बताता है कि हिजाब कितना ज़रूरी है, चाहे फिर वो सरकारी नियमों के खिलाफ ही क्यों ना हो? लेकिन इन बच्चियों के साथ जिस तरह के जुल्म हम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? बचपन से ही इन बच्चियों को नकाब, बुर्के में इस तरह कैद कर लिया जाता है कि फिर इसे वो अपना कहें कि एक तरह से अपना भाग्य ही मान लेती हैं। कुछ जो हिजाब नहीं पहनना चाहती, उन पर भी जोर ज़बरदस्ती से हिजाब और नकाब पहनने के लिए दबाव डाला जाता है, उन्हें मारा पीटा तक जाता है। कई जाहिलों ने तो ऐसे मामले भारत में ही सामने आए हैं, जहां पर हिजाब के नाम पर औरतों को तलाक तक दे दिया गया। और तलाक का मामला ना सिर्फ समाज में बल्कि खुद मुस्लिम महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज या मुस्लिम परिवार में एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को ही नकाब में और हिजाब में मदरसों में, स्कूलों में भेजना चाहती है और वो गली मोहल्लों तक में भी उन छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब में भेजती है। उस मासूम बच्ची को चेहरा दिखाने से लगता है कि जैसे उत्तेजना जाग जाएगी। यही दिया जाता है कि बच्चियों के, औरतों के चेहरे देखने से उत्तेजना जागेगी, इसलिए वो हिजाब में ढकी रहे। ऊपर से नीचे तक बच्चियों को पूरी तरह से नकाब में ढक दिया जाता है, जिसको लेकर एक बहस होना बहुत ज़रूरी है।
भारत में 78 साल से ये मुफ्तखोर मौलाना अपनी दुकानें चलाने के लिए जाहिल, गरीब और लालची लोगों का ब्रेन वॉश करके अंधविश्वास के कुएं में इन्हें धकेल रहे हैं। मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया है। ये कभी तबलीग नहीं किए गए मेन स्ट्रीम में पढ़े कि आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये बात कभी ये कट्टरपंथी मौलाना नहीं कहते और ना ही समाज को सुधारने की तरफ आगे। लेकिन इनके खुद के मौलानाओं के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, बिना हिजाब के इनकी बच्चियां घूम रही हैं, डिस्को में जा रही हैं, पब में जा रही हैं और जो आधुनिक जीवन है उसे जी रही हैं। लेकिन एक गरीब जाहिल मुसलमान को ये बताया जाता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, अपनी बच्चियों को बिना हिजाब के ना भेजें, वो मेकअप ना करें, अपनी पसंद के कपड़े ना पहने। ये कहाँ का फरमान है और क्यों इन्हें बार बार आम मुस्लिम महिलाओं पर लाद दिया जाता है? आपको बताएं कि जो आधुनिक शिक्षा है उनसे भी इन बच्चियों को वंचित रखा जाता है। सिर्फ मदरसे की या सिर्फ कुरान पढ़ने तक इनको सीमित रखा जाता है कि आप दीनी इस्लाम ही हासिल करें, आप आधुनिक पढ़ाई ना करें, क्योंकि अगर आप आधुनिक पढ़ाई करेंगी तो आप बिगड़ जाएंगी। इस तरह के जो बयान मौलानाओं के आते हैं और जो घर वालों को सिखाया जाता है, माता पिता को इन मौलानाओं की तरफ से मस्जिदों में, तकरीरों में उनके पिता को बताया जाता है, वही आके वो घर पर बताते हैं। वो उनकी माँ को, अपनी बीवी को इस बात की हिदायत देते हैं कि बच्ची को बेपर्दा, सर पर हमेशा हर वक्त कपड़ा रख कर घर में भी घूमना चाहिए। भाइयों के बीच भी आप अपने सर पर हिजाब रखें, नकाब में रहें, यानी भाइयों के साथ भी आप बिना हिजाब के सामने नहीं आ सकती। सोचिए ये कैसा समाज है। मुहर्रम के जुलूस और हिजाब पर बैन। भारत में हिजाब को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। भारत में हिजाब पर बैन की मांग हुई है। जो मुहर्रम के नाम पर जो जुलूस निकाले जाते हैं उन पर भी अब बैन की मांग की जा रही है। मोदी सरकार की तरफ से हिजाब पर सख्त कदम उठाने की बात कही गई। वैसे यूरोप के कई देशों में इन हिजाबों, पर्दे पर बैन लग चुका है। फ्रांस हिजाब पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश है। उसके बाद बेल्जियम सार्वजनिक जगहों पर कोई भी नकाब या हिजाब नहीं पहन सकता। ऑस्ट्रेलिया में चेहरा ढकना मना है। डेनमार्क में भी हिजाब बैन है। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर बैन है। नीदरलैंड के स्कूलों, अस्पतालों में भी हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। वहीं जर्मनी पर भी हिजाब पर बैन का फरमान है। इधर इटली में हिजाब पहनने को लेकर कई मामले सामने आए। इटली में तो इसे क्राइम माना जाता है। बुल्गारिया, जहां पर सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जब यूरोप के इतने सारे देशों में हिजाब और नकाब पर बैन है तो फिर ये भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में जिस तरह की जहालत त्योहारों के टाइम पर नजर आती है और जिस तरह से माइनॉरिटी के नाम पर ये लोग सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, उस पर तो बैन लगना ही चाहिए। और ये मांग और ज्यादा तेज हो रही है। न सिर्फ हिंदू संगठन कर रहे हैं बल्कि कई और संस्थाएं भी इस पर बैन लगाने की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। इस घटना के बाद संगठनों और सामाजिक गुटों ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब को लेकर नए नियम बनाने और प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। यानी बार बार मुस्लिम महिलाओं को, और इसके लिए खुद मुस्लिम महिलाओं को भी आगे आना होगा। उन्हें अपनी बच्चियों को बताना होगा कि हिजाब जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तो कितना, क्या इसको इतना कंपलसरी कर दिया जाए कि आप बिल्कुल समाज से कटे हुए अलग नजर आएं, आपकी बच्चियां समाज का वो हिस्सा ना बन सके जो पूरे एक जैसा दिखता हो। इसलिए यूसीसी लाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका आज भी हिजाब और नकाब की पैरवी करता है, जिसमें सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और जिहादी मौलाना शामिल है। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।